पाकिस्तान का बनू हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल-मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान का दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब का हक रखते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बनू आमद। चौकी फतह खेल पर दहशत गर्द हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मिले, फातह ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान से मुतालिक इजलास बुलाए। गवर्नर KP का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर संजीदा फैसलों की जरूरत है। अमरीका की बनू में दहशत गर्द हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल-मुल्क नेटली बेकर कहती है कि हमारी हमदर्दियाँ हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, मुतासरीन के अहल खाना के दोस्तों के साथ है। अमरीका दहशत गर्दी के हर खतरे के मुकाबले के लिए पाकिस्तानी शराकत दारों के साथ ताउन के अपने अज़्म पर कायम है। सबसे पहले इनका नाम आया था सोशल मीडिया पे, तो फाइनली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने। इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। खातून को तुरबत से इस्लामाबाद जाते हुए बस से हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया से पता चला एक खातून गायब हुई। बरवक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। सातपाल बुता मैंने काजन भी गेरक बुता काजन गेरक बुता मोती मोबाइल भी प्रोच मना तोर्से के मां मना गेत्ते चार तेज गोड़ मां पदा अंचु मना इज्जत तेज दाता मम भी लत्ते ने नाम भी गुश्तायदा मम पेदाई खनक नलूटी मना ब्लैक मेलिश कोता। मेरे कज़न ने डरा धमका कर कहा, BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमला आवर खातून का बयान। कहा, हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। पुलिस ने मुझे हिरासत के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। शुक्र है कि मैं खुदकुश हमले से बच गई। मैं आगे बढ़ना और पढ़ना चाहती हूँ। अमरीकी सदर ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान से यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करने पड़े। पाकिस्तान पेशा वराना अंदाज में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका को फराख दिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। ताहम अगर जंग लड़ने पर मजबूर किया गया तो ज़रूर लड़ेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं, सिफारतकारी की गुंजाइश हुई तो मौके से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सिफारतकारी के अपने उसूल होते हैं। ईरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी नाज़िम उल-मुल्क नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किरदार से मुताल्लिक़ आगाह किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर भी जोर। अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजोदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरान की जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। ईरान के खिलाफ जंग में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान में अब भी जौहरी मवाद और अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जिसे निकालना ज़रूरी है। ईरान में अफजोदगी के मराकज़ ख़त्म करना होंगे। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी। अब तक ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा,
4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद अमरीकी जहाज़ पहरा दे रहे हैं। मौका हक के हवाले से सिंध असेंबली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मौका हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 52 मिनट में भारत के 8 तैयारे मार गिराए थे। भारत के 74 तैयारे फिजा में थे, सब हमारे निशाने पर थे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह लेवी है। IMF प्रोग्राम के बायस बढ़ाना पड़ी। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास से वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का खिताब। कहा, बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 80 रुपये लीटर होगी। IMF के मुतालबे पर 160 रुपये लीटर वसूल किए जा रहे हैं। IT बरामदात का फरोग अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजारत IT और टेलीकॉम के जायजा इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। अप्रैल 2026 में तरसीलात में सालाना बुनियाद पर 11% इजाफा, 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। रवा माली साल 10 माह में तरसीलात का हजम 33 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। PDM में अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से दाखिल होगा। चित्राल, स्वात, दीर, कोहिस्तान, मानसेरा समेत फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। सोने की कीमत में 5,300 रुपये तोला कमी। 1 तोला सोना 4,88,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,18,691 रुपये हो गई। मीरपुर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत। चौथे रोज के इख्तिताम पर दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट्स पर 152 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हुसैन और मोमिन अल हक की नेस्ट सेंचुरीज। पाकिस्तान पर 179 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। और वनडे रैंकिंग की सालाना अपडेट जारी। पाकिस्तानी टीम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के साथ चौथे से 5वें नंबर पर चली गई। भारत की पहली पोजीशन बरकरार। सालाना अपडेट के बाद न्यूजीलैंड की दूसरी, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन।